हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक गणित प्रकाश मैथ्स का क्लास 9 चैप्टर 2 हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है आपका लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो ये जानते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस होता क्या है। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ का मतलब रूल, ठीक है, और लॉ भी हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है नियम। ठीक है, कि और ये सब सम्स में हमारा सिर्फ पावर का ही नियम यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे कि एक का ऊपर में 2 है, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस चीज को पूरा बोलते हैं ए का स्क्वायर बोलते हैं, राइट, ए का स्क्वायर बोलते हैं। और ये जो 2 जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। और इस चीज को जो ए है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग 7-8 में तो पढ़े हैं कि क्या होता है। ठीक है, बस आपको एक रिमाइंडर दे देते हैं। ठीक है, तो ये पावर होता है। तो इस चैप्टर का पावर का ही खेला है, इसमें पावर का खेला है। और थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला थोड़ा याद करना होगा। इसमें फार्मूला से इसलिए याद करना होगा क्योंकि बहुत सारे सम्स में ना फार्मूला पुटिंग वहाँ पे फार्मूला के थ्रू सम्स किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को डरना नहीं है, एकदम हमारे साथ अच्छे प्रॉपर से अच्छे ढंग से हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लॉ ऑफ इंडिसेस में आपको फार्मूला याद करना होगा। क्या बोल रहे हैं, फार्मूला याद करना होगा आप लोगों को। ठीक है, 8 से 9 फार्मूला है। ठीक, आप लोगों को फार्मूला के साथ साथ एक एग्जांपल भी हम देते रहेंगे कि आप लोगों को डाउट ना रहे, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में फार्मूला के साथ एक एक एग्जांपल आप लोगों को हम देते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं फार्मूला। फार्मूला के साथ साथ आपको एक एक एग्जाम्पल देते रहेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि क्लियर होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका a का पावर m इंटू a का पावर n दिया हुआ है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, बेस सेम दिख रहा है। यानी कि पहला फॉर्मूला में अगर हमारा बेस अगर सेम दिखे, पावर अलग अलग दिखे, तो उस केस में क्या करना है, आपको a और m प्लस n कर देना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं इसका। जैसे कि आपका समझिए x2 है और इंटू x4 है। ठीक है, x2 और x4 है। क्या करना है, यहाँ पे दोनों बेस हमारा क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, और पावर क्या है, अलग अलग है। तो 2 + 4 कर देंगे तो x पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम कंडीशन है, सेम वैसे ही है आपका 2 नंबर। बस इसमें क्या है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई था आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिवीजन हो जाएगा। डिवाइड मेथड है, तो डिवाइड मेथड में क्या करना है आपको, जैसे कि बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है, पावर अलग अलग है, कौन सा फॉर्म में, डिवाइड फॉर्म में है। तो करना क्या है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि पावर क्या है, 1 ले लेंगे हम। ठीक है, और डिवाइड की जगह पे क्या करना है, माइनस करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनटू बेस हमारा सेम दिख रहा है, पावर अलग अलग दिख रहा है, तो प्लस कर देंगे। बट वो ध्यान नहीं देते हैं कि मल्टीप्लाई फॉर्म में आपका प्लस आएगा। ठीक है, और डिवाइड फॉर्म में आपका माइनस आएगा। ऐसा समझ में आपको क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर हमारा बेस अगर सेम है, पावर क्या है, पावर क्या है, डिवाइड फॉर्म में पावर क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड फॉर्म में क्या करेंगे, x3 - 4 = x - 1। ऐसा समझ में आप लोगों को क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में प्लस, डिवाइड का फॉर्म में माइनस, सीधा सिंपल। और 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में a/b का होल m है, तो a/b का होल m सिंपल, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, am bm हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि x2 दिया हुआ है और यहाँ पे होल स्क्वायर दे दिया है, तो क्या करेंगे, x² और y², ये होगा सिंपल। अब नेक्स्ट 4 नंबर फॉर्मूला होता है, हमारा बेस अलग अलग रहेगा। क्या, बेस अलग अलग रहेगा, बेस यहाँ पे सेम नहीं है, बेस यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो आप लोग यहाँ पे, आप लोग का दिमाग जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, बेस हमारा सेम था, और यहाँ पे क्या है, आपका बेस अलग अलग है, और पावर क्या है, सेम है। और इस फॉर्म में क्या था, पावर आपका अलग अलग था, बेस सेम था। ठीक है, तो प्लस करते थे। यहाँ पे क्या है आपका, a × b, पावर क्या है आपका सेम है, mm दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, ab
और होल पावर m, जैसे कि x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। बेस आपका क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब 5 नंबर आते हैं, 5 नंबर देखते हैं कि इस चीज को, रूट को क्या बोलते हैं हम, इस रूट को 1/2 बोला जाता है, इस रूट को 1/2। जैसे इसके अंदर में एक चीज हम बैठा दिए, ए बैठा दिए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे तो ए आएगा नहीं, आपका ए कहां पे आएगा, ए बेस में आएगा और 1/2 आपका पावर में जाएगा, ठीक। वैसे 6 नंबर भी क्या करना है, अगर m बाहर में दे दिया जाए और ब्रैकेट रूट के बाहर में m दे दिया जाए और इसके अंदर में x दे दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे इस केस में आपका बेस जो यहाँ का x है, रूट का अंदर का है x, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो m है आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो क्या होगा, 1/2 होगा। वैसे यहाँ पे क्या होगा, 1/m होगा, ठीक है, ये हुआ, आया समझ में आप लोगों को। और 7 नंबर वाला फॉर्मूला देखेंगे, 7 नंबर वाला फॉर्मूला क्या है, 1/a का पावर m इक्वल्स टू a माइनस m। अब यहाँ पे माइनस m क्यों आया और कैसे आया, ठीक है, देखिए 1x का पावर m है, ठीक है, ये जो 1 है ना, और ये क्या है, x का पावर m है। अगर इस फॉर्म में अगर कुछ दिखेगा, इस फॉर्म में दिखेगा, तो हमें क्या करना है, ये जो x है ना, ये x को यहां लिखेंगे, ठीक है, ये जो 1 की जगह पे ये m को इस पे ट्रांसफर करेंगे, ऊपर रखेंगे m को, तो क्या होगा, आपका यहाँ पे तो प्लस साइन है, ऊपर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं कि 1 डिवाइड x माइनस m, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बोले हैं कि इस केस में अगर दिखेगा तो क्या करना है, बेस हमारा है ये, इसका ऊपर में तो पावर है ना, ये जो माइनस m दिया हुआ ये तो पावर है, तो बेस आपको यहाँ पे लिखना है x। अब माइनस m जो है क्या बोले थे, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस m है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, आए समझ में ये 2 चीज। अब क्या है, लास्ट 1 है, 9 नंबर फॉर्मूला है, a का पावर 0 इक्वल्स टू 1। बहुत सारे बच्चे ना यहीं पे ही भूल करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ही भूल करते हैं, ठीक है। उन लोगों को लगता है कि a का पावर 0 है तो 0 लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। a पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। 7 का पावर 0 है तो 1 होगा, 2 का पावर 0 है तो 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए फॉर्मूला अच्छे तरीके से, आपके सब फॉर्मूला 1 से लेकर 9 तक फॉर्मूला आपको एग्जांपल के साथ साथ में हम बताए हैं, तो आप लोग कोशिश करिए। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज। हमें क्या करना है, इसका वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, रूट के बाहर में 5 है, यानी कि 5 रूट ओवर 8 पावर 5/2 इंटू, पहले बताया हुआ था फॉर्मूला में कि अगर रूट के बाहर में अगर कुछ भी नंबर दिया रहे तो क्या करना है, उस केस में क्या करना है, 8 लिखना है, 1/5 कर देना है, राइट। इंटू फॉर्म में ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5/2 होगा, इंटू का साइन है, 16 है तो 16 को हम लोग क्या करेंगे, 16 को तोड़ देंगे, यानी कि 16 अगर आपको नहीं आएगा पावर में निकालने के लिए तो आप इसमें एक चीज कर सकते हो, क्या करना, पहला चीज है कि आपको अगर याद रहेगा पावर तो आप लिख सकोगे, अगर आपको पावर नहीं याद है तो आप नहीं लिखोगे। तो करना क्या है, उस केस में आप लोगों को इसको एलसीएम कर देना है, एलसीएम तो आता ही होगा आप लोगों को, तो इसमें क्या करना है, एलसीएम से भी आप लोग क्या कर सकते हो, पावर को निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा ये, 2 का पावर 2 होता है तो 4 होता है, 2 का पावर 3 होता है तो 8 होता है, 2 का पावर 4 होने से 16 होता है, ठीक है, और 2 का पावर 5 होने से 32 होता है आपका। वैसे ही आपको 3 का ही करना है, 3 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 होगा, 3 का पावर 4 करेंगे, अगर आपको नहीं आएगा और आगे बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है और आपको याद नहीं है पावर, इसका पावर क्या होगा, तो आप एक चीज यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो जिसके पावर से कर रहे हैं हम, यानी कि 3 का पावर 3 है
तो थ्री का ही कर रहे हैं ना, तो 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे हम। क्या कर देंगे? इंटू 3 कर देंगे। तो इंटू 3 करने से क्या हो जाएगा आपका इजीली पावर का वैल्यू आपको निकल जाएगा और पता हो जाएगा कि क्या कैसे करना है। तो 3 का पावर से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1681 हो जाएगा। ठीक है, वैसे कर करके आपको पूरा टोटल 7 या 6 तक आपको करना होगा, ऐसे करके। ठीक, अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 16 है, तो 16 किसका पावर है? 2 का पावर 4 है। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 करेंगे, इंटू ब्रैकेट को हटाएंगे तो इंटू आएगा और -3/2 होगा। ठीक, अब क्या करना है, अब पावर में जो कटेगा उसको हम काटेंगे, यानी कि 2 का टेबल से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, यहां से 5 और 5 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? 8/1/2 2 3 इंटू -3 बचा है। क्या करना है, 8 को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, 8 को भी चेंज कर सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 होगा जाएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, 2 का पावर 3 इंटू और 1/2 करेंगे, फिर इंटू का साइन है, इंटू कर देंगे 2, ये क्या हो जाएगा? 2 -3, यानी कि इंटू भी है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे -6 इंटू कर देंगे इसके साथ, 2 इंटू -3 को इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला में। पहला फॉर्मूला आपको क्या बोले थे कि अगर बेस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो क्या करना है कि बेस सेम रहने से एक बेस लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, बोले हैं क्या कि बेस अगर सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, उस केस में क्या करना है? बेस आपको एक लिखना है और पावर को क्या करना है? प्लस करना है, इंटू फॉर्म में प्लस करना है। पहला फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ठीक है, 3/2 प्लस, और ये माइनस का साइन है ना, तो माइनस आप ब्रैकेट में दो देखो, ऐसे करके देने से क्या होगा ना कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, यानी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको साइन याद है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3/2 प्लस -6 है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो -3/2 -6। ठीक है, अब क्या करना है? 2 को क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे नीचे 1 है ना, तो इसलिए 2 के साथ में एलसीएम ले लेंगे हम, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3, माइनस का साइन है तो माइनस, और 6 है ना, तो 2 के साथ में 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 आएगा, तो इसके साथ में ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऐसे होगा 2 इंटू 6 ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो आप यहाँ पे 12 लिख दो। अब यहां से क्या करना है? 2 -12 से 3 गया, कितना बचेगा आपका? -9/2 होगा। क्या होगा? -9/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? आइए 2 नंबर क्वेश्चन, ब्रैकेट 125 होल -2 इंटू 16 ब्रैकेट -3/2 ब्रैकेट -1/6, ये पावर है आपका। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। आपको बताएं कि 125 जो है, 125 को अगर पावर को आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आपको 2 कंडीशन बताए थे यहाँ पे कि आप इसका क्या कर सकते हो? 125 के साथ एलसीएम ले सकते हो। 125 को आप एलसीएम लेकर आपका पावर निकल जाएगा। और दूसरा ये था कि अगर आपको याद है पावर, याद का मतलब क्या हो गया कि जैसे 5 का पावर 2 है तो क्या लिखते हैं? 25 लिखते हैं। 5 का पावर 3 होने से 125 होता है। वैसे 5 का पावर अगर 4 होने से आप क्या करोगे? 125 के साथ में 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम करके बता दे रहे हैं, यहाँ पे 25 आ जाएगा आपका, 2 10 12 1 6 25 आ जाएगा। यानी कि आपका 5 का पावर 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक, और आप इसको एलसीएम भी करके आप निकाल सकते हो। यहाँ से 5 का एलसीएम करेंगे तो 25 आएगा, 5 करेंगे तो 5 और 5 1, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या है? 1 2 3, यानी कि 5 का पावर 3 है।
5 का पावर 3 है, यानी कि 5 3 बार आया है, तो आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे दो कंडीशन बता दिए ना आपको। पहला, आप एलसीएम करके कोई भी नंबर दिया जाए, कितना भी डिजिट का अगर नंबर दिया जाए तो आप इजीली कर पाओगे, आप एलसीएम करके कर लोगे। अगर पावर में याद है तो पावर से आपका भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 125 का 5 का पावर 3, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा, इंटू -2 हो जाएगा। इंटू का साइन दिया हुआ है, इंटू दे देंगे 4, यहाँ पे क्या है 16 है आपका, तो 16 में हम क्या बोले थे कि 2 का पावर 4 होने से आपका 16 हो जाएगा। अगर वैसे सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, अगर आपको 16 का नहीं आएगा पावर क्या होता है, तो आप यहाँ भी क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, 2 का पावर 4 इंटू -3/2 ब्रैकेट -1/6 दिया हुआ है, ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए पावर के साथ में ये क्रॉस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर के साथ में काट सकते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, ये लिख देंगे। अभी इसके साथ में 5 3 इंटू -2 है, यहाँ पे -6 कर देंगे, इंटू 2 दिया हुआ है 2 लिखेंगे। यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है 2 इंटू -3 दिया हुआ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। तो आपको बताए थे फॉर्मूला में कि अगर बेस आपका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, और पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर जो रहेगा आपका एक ही पावर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को पता है। फॉर्मूला क्या बताए थे, x2 इंटू y2 बताए थे, तो क्या होता है xy2 ऐसे होता है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ भी की है कि अगर पावर सेम है तो एक पावर लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि फॉर्मूला में जो हम लोग पढ़े थे वैसे यहाँ पे भी है। फिर ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट है, ब्रैकेट को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो क्या हुआ, -1/6 दिया हुआ है, तो यहाँ से 6 कटा, बचा क्या आपका 10, माइनस होता है प्लस। आप लोग बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भूल करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को साइन पता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस, एक बार हम साइन आपको बता देते हैं कि माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस। ये होगी आपका साइन, ये आप 7 8 में आप लोग पढ़े हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 तो इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में। 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 पावर 1/3 इंटू ब्रैकेट 2 पावर 1/3 इंटू 3 पावर 1/2 ब्रैकेट डिवाइड 9 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे हमको पावर लाना है। पावर में नंबर को हम लोग पावर में चेंज करेंगे, तो पहला दिख रहा है ये 4 दिख रहा है और यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो हम लोग भी इसको पावर में ला देते हैं। तो 4 का क्या बोले हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू ब्रैकेट 2 1/3 इंटू 3 1/2 ब्रैकेट, ये तो डिवाइड फॉर्म है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइड नीचे करके, ठीक है। 3 को भी चेंज कर सकते हैं, 3 का क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इंटू 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, 1/4 दिया हुआ। अब देखेंगे इसमें जो कटेगा, पावर आपका जो कटेगा वो काटेंगे, नहीं कटेगा तो उसी को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे कट रहा है 2 का टेबल 4 2 टाइम्स में आ रहा है, अब जो बचा है वो हम लिख देंगे यहाँ पे 2, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 2 1/3 इंटू 3 1/2 डिवाइड 3 1/2 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना यहाँ पे 3 1/2 डिवाइड फॉर्म में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो इसका 2 मेथड आपको बताएंगे, आप इसको कैंसिल आउट भी करके आप निकाल सकते हो। दोनों का बेस अगर सेम है, अब पावर अलग अलग है, तो क्या करना है, यहाँ पे एक बेस लिख के 2 3 प्लस 1/3 करना है, ठीक है। तो क्या करना है 2 फिर 3, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ये पहला कंडीशन हो रहा है। और दूसरा, इसको नहीं काट के निकालेंगे तो देखो ये क्या होता है, इसको वैसे रखते हैं, इसको काटते नहीं है, 1/2 इसको काटते नहीं है। ये फर्स्ट
और ये सेकेंड। क्या बोला हुआ है कि अगर बेस हमारा सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो यहाँ पे एक बेस लिखेंगे और पावर क्या लिखेंगे, ऐड कर देंगे 2 3 प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ पे इंटू फॉर्म में है, इंटू 3 1/2 और डिवाइड 3 1/2 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि अगर बेस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है। तो आपका कुछ इस तरीका से दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू फॉर्म है, इंटू कर देंगे। ये वाला पार्ट क्या है आपका, डिवाइड फॉर्म में। तो डिवाइड फॉर्म में क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि बेस अगर सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बेस आपका सेम दिख रहा है और पावर भी क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे पावर कभी कभी सेम भी दिखेगा और कभी कभी अलग भी हो सकता है। तो क्या करना है, 3 1/2 माइनस 1/2, आया समझ में। डिवाइड फॉर्म में है, माइनस करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, प्लस माइनस में कट जाएगा तो क्या होगा आपका, 0 आएगा। तो 2 ये भी अगर करेंगे हम, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 कटा तो 2 बचेगा, फिर 3 कटा तो 1 बचेगा, तो 3/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट करिए तो 0 ही बचा। फिर क्या हो जाएगा, इसको 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 0 नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, 1 करना है। तो ये आ जाएगा आपका 2। ये हो गया आंसर। देखिए आया समझ में आप लोगों को। पहला मेथड दूसरा मेथड भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका आंसर वही आएगा, 2 ही आपका आंसर आएगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2 कंप्लीट किए, 2 का 1 कंप्लीट कर लिए, 1 से 3 तक हम लोग पहला कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2 का 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे जानने के लिए आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड लोग को भी, जो ट्यूशन नहीं करते हैं, उन लोगों को भी शेयर करिए कि उन लोगों को भी ऐसा वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, थैंक यू।